भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए इष्ट द्रव्य की प्राप्ति हो, इष्ट पद की प्राप्ति हो, इस हेतु इष्ट उपदेश दे रहे हैं और बार बार वही बात कह रहे हैं। हे जीव, प्रदर्शन के कारण तुझे आत्म दर्शन नहीं हो पाया। प्रदर्शन के कारण तुझे आत्म दर्शन नहीं हो पा रहा है, तू दिखाने में लगा है, इसलिए खुद को नहीं देख पा रहा है। मेरा घर इतना बड़ा है, मेरी गाड़ी इतनी महंगी है, मेरे वस्त्र इतने सुंदर हैं, ये बहिरंग प्रदर्शन के कारण नहीं हो पा रहा है आत्मदर्शन। और ये बहिरंग प्रदर्शन जब तक बंद नहीं होगा, पंडित जी कोई बुरा ना माने, लेकिन सत्य तो यही है। जिन शासन की रक्षा के परिणाम कितने लोगों के हो रहे हैं, हर जीव बहिरंग प्रदर्शन में लगा है, जिन शासन की प्रभावना में कोई लगा ही नहीं। जब कल आचार्य भगवान के पास ये शुभ संदेश पहुंचाया हमने भैया जी के माध्यम से, सो आचार्य भगवान ने कहा बहुत मंगल है, चलो ऐतिहासिक नगरी है इंदौर, वहां पर ऐतिहासिक काम हो रहा है। और एक बात और वहां से जो खबर आई कि केवल कंचन बाग ही नहीं, जो जिस मंदिर के ट्रस्टी हैं या जो जिस मंदिर के वहां रहता है पास में निकट में, हर मंदिर में इन ग्रंथों को रखवाओ ताकि उन ग्रंथों की भी सुरक्षा हर मंदिर में हो सके। पंडित जी, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। अभी आपको लग रहा है ठीक है वैद साहब, काम छोटा नहीं है। कल हमने पूरे पृष्ठों को मिलाया, लगभग 6-7 हजार पृष्ठ बन रहे हैं। अब वो 6-7 हजार पृष्ठ जिसका आपने विमोचन किया है, उसमें 10 पृष्ठ हैं। कितने? 10 पृष्ठ हैं। टीकेवाद साहब कह रहे हैं, टीके वैद साहब कितना पैसा चाहिए मैं देता हूं। राजदीप भैया कह रहे हैं, मनोज भाई कह रहे हैं, सेठी जी कह रहे हैं, हाँ हम तो हैं भैया। 7,000 पृष्ठों का करेक्शन भी तो है, क्योंकि एक बिंदी भी अगर खिसक गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार पेपर में छपा था, छपना था आज भारत बंद रखा जाएगा, और छप गया था आज भारत बंदर खा जाएगा। अनर्थ हो गया। एक रा यहां खिसक गया, सो इतना अंतर हो गया। जब लौकिक में अंतर आ गया है तो पारलौकिक जो जिनवाणी उसमें कितना अंतर आ सकता है। इसलिए केवल धन देने वाले ही नहीं, जो अपना चेतन देने वाले हैं उनकी भी आवश्यकता है। पंडित जी हम अकेले क्या करेंगे? अब समय है जिन शासन में, जिन शासन का प्रदर्शन करने का बहुत हो चुका है, स्व प्रदर्शन अब हमें करना है आत्मदर्शन। वो है जिन शासन के प्रदर्शन के द्वारा। कैलाश दादा, मंदिर बहुत सुंदर बना है छावनी का। कहाँ है मंत्री भरत कोटी भैया? मंदिर बहुत सुंदर बना है, वहां देव हैं, गुरु आते हैं, शास्त्र ऐसे हों स्वर्ग से देव भी देखने आए। हमने बता दिया, शेष आपका विचार। शिष्य यहां प्रश्न करता है, गुरुदेव अपने समीप विपत्ति को देखकर भी जीव उसको क्यों नहीं देख पाता है? ये तो मान लिया हमने, कल श्लोक में कहा था ना कि विपत्तियां
एक के बाद एक आती हैं, और विपत्तियां जब आती हैं व्यक्ति देख ही नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव कि निकट आती हुई विपत्ति को भी व्यक्ति देख ही नहीं रहा है? पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं लोभ। पहले कहा था मोह, फिर कह रहे हैं लोभ। ये दो बड़े विषैले सर्प हैं, ये दो बड़े विषैले सर्प हैं, ना चाह कर भी जीव इनसे बच नहीं पा रहा। सुनो हनी बेटा, लोभ, दिखने का लोभ, दिखाने का लोभ, खाने का लोभ, सोने का लोभ, सोने का नहीं, सोने का लोभ, खेलने का लोभ, धन का लोभ, कितने प्रकार के लोभ होते हैं, उन सबको आज अपन देखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा हानिप्रद है उसको देखो। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी श्लोक नंबर 15 में? एक बात यहां और ध्यान रखना, अपन कभी भी कह देते हैं श्लोक, गाथा, कारिका। पंडित जी, प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है, छंद शास्त्र, उसमें एक बात लिखी है, जो जिस छंद में लिखा जाए वो उसी छंद का वो नाम है। संस्कृत में भी गाथाएं होती हैं और प्राकृत में भी श्लोक होते हैं। कई विद्वानों का यही मानना है कि प्राकृत मतलब गाथा और संस्कृत मतलब, ऐसा नहीं। जो जिस सांचे से निकला है वो वही नाम को प्राप्त होगा, चाहे दोहा हो, सोरठा हो, श्लोक हो, गाथा हो। लेकिन जो श्लोक टीका रूप लिखे जाते हैं वो कारिका कहलाते हैं। जो गाथाएं टीका रूप लिखी जाती हैं वो कारिका कहलाती हैं। आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है वो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण का टीका है, इसलिए उसको कारिका कहते हैं। आया समझ में? यहां श्लोक में क्या कह रहे हैं? आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम वांछिताम धननामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। गजब की बात है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी आयु को नहीं देख रहा, केवल धन के संग्रह को देख रहा है। काल के व्यतीत होने पर आयु का क्षय हो रहा है और उसको धन की वृद्धि मान रहे कौन? अज्ञानी जीव। लोभी व्यक्ति चाहता है जितना काल बीते उतना अधिक ब्याज मिले। पंडित जी, उतना अधिक ब्याज मिले। उसको जीवन घट रहा है इसकी चिंता नहीं, उसको ये लग रहा है ब्याज बढ़ रहा है। किसी ने दुकान किराए पे दी तो उसको लगता है 1 तारीख कब आएगी। क्या लगता है? 1 तारीख कब आएगी? क्यों? ताकि किराया आए। 25 तारीख कब आएगी? ताकि ब्याज आए। वो सोचता है कि जल्दी से 25 तारीख आ जाए, लेकिन वो भूल रहा है भैया 25 तारीख आ रही है, तेरी आयु के 25 दिन भी तो जा रहे हैं। पंडित जी, जहां जीव का चित्त जाना चाहिए वहां जा नहीं रहा। शैलेश, सत्य मानो, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा। गाड़ी किसी ने खरीदी, ठीक, 15 लाख रुपए की किसी ने कार ली, इंश्योरेंस नहीं था और जाके ट्रक से भिड़ गई। पुण्य तेज था तो कोई गया नहीं, सब बच गए। लेकिन गाड़ी कितने की बिकेगी? हैं? कबाड़ में, छिंदवाड़ा में फोर्ड है, फोर्ड के शोरूम था पाटोदी जी का, बाबूलाल जी पाटोदी का। तो वहां वो सोच के लिए ले गए हमको। कम से कम नहीं तो 25 से 40-50 कारें ऐसे ही पड़ी थी, भंगार। क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? स्क्रैप, भंगार। जब ली होगी तो 10-25 लाख की ली थी,
और अब, और उस गाड़ी में आग लग जाए तो व्यक्ति निकल के भागता है, अरे गाड़ी जल जाए सो जल जाए, मैं तो बच जाऊं। करते कि नहीं? ज्ञानी ऐसा करता है। और अज्ञानी, मैं गाड़ी कैसे छोड़ूं, सो जा, तू गाड़ी के साथ ही जा, दोनों का एक साथ अस्थि विसर्जन होगा। या पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, पहले मोह को समझा था, अब लोभी की दशा देखो, लोभी की दशा देखो। पंडित जी, लोभी व्यक्ति को हमने देखा है, और लोभ करते हुए भी मैंने खुद को देखा है। छठवें गुणस्थान वाला नहीं कह रहा हूं, ये नीचे पहले, तीसरे, चौथे गुणस्थान का लो। जितनी संपत्ति आ जाए उतनी कम लगती है। मानो आप, आज आप एक लक्ष्य लेके बैठो, मैं इतने का व्यापार करूंगा और दुकान मंगल कर दूंगा, मंदिर दर्शन करके जाना और ऐसा दुकान का मंगल खोलना, ठीक है, और दोपहर में 2 बजे तक लक्ष्य पूरा हो जाए। मोदी जी, दोपहर में 2 बजे तक लक्ष्य पूरा हो गया कमाने का, फिर बताओ सो जाओगे? पहले के लोग थे निर्लोभी कि 25 टोपी ही बेचूंगा, 5 साड़ी ही बेचूंगा, लेना है उसके आगे कल आना, मेरा इतने का नियम है, इतने में मेरा घर चल रहा है। ऐसे निर्लोभी थे। और अब लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। मां सत्य है कि नहीं? अपने बुजुर्गों को देखो आप, 1-2 कंगन में पूरा जीवन निकाल दिया उस मां ने, और अब 1-2 किलो में भी सुकून नहीं मिल रहा। सत्य है कि नहीं गौरव? सत्य है कि नहीं? भाई मेरे, धन के आगमन को तुम चेतन की वृद्धि मत मानना। मेरे पास इतना पैसा है, मनोज भाई, भारत में अब कोई गरीब नहीं बचा, मानो बात। भूखा तो कोई मरता नहीं है भारत में, सबके पास भोजन है। इतना लंबा कोरोना का काल निकल गया, दुकानें बंद थी, फिर भी पूरे भारत में कोई भूखा तो नहीं मरा। मरा क्यों? सबके पास है, धन सबके पास है, लेकिन धन मेरे चेतन से भिन्न है, ये भाव सबके पास नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक ग्वाला, उसने ईमानदारी से धन कमाया। व्यापार करना, कभी भी जितने लोग व्यापार का विचार कर रहे हैं, सबसे एक बात कहना भैया, धन नहीं, आप इज्जत कमाना। इज्जत कमा लोगे, धन चल करके आएगा। इज्जत नहीं कमाता व्यक्ति, उसको धन कमाना है। ग्राहक आया, लूट लो, हाँ तुम लूट लो, अगली बार नहीं आएगा। इज्जत कमाओ। वो ग्वाला क्या करता था? वो इज्जत कमाता था, दूध भी देता था और प्योर। अब उसके बेटे के हाथ में व्यापार आया, उसका देहावलोकन हो गया, देहावसान हो गया। धीरे से उसकी पत्नी ने उसका व्यापार लिया कि बोले आप अब हम संभालते हैं। और उसके मन में क्या लोभ आया, कोई तौल देखता ही नहीं है कि कितना दे रहे हैं, कोई देखता ही नहीं है कि कितना पतला है, कितना गाढ़ा है। उसने मिलाना चालू किया पानी, पानी, अच्छा पानी मिलाए और दे। लोगों ने कोई विकल्प ही नहीं किया, हो सकता है आज पतला हो। महीनों निकल गए, और महीनों निकल गए, उसने ली एक अच्छी सोने की नथ, भारी अच्छी सुंदर नथ। क्यों ली? पैसा कमाया है। और बढ़िया नदी पार करती थी जब नाव में बैठ के, तो नदी में देखती थी क्या चमक रही है, क्या चमक रही है।
एक दिन नत इतनी भारी थी, सो नाक का छेद पड़ा हुआ, कट गई और गिर गई। तट पर खड़ी सहेली पूछती, क्यों बहन, क्या हो गया नाक में, ये खून क्यों बह रहा है? अब बोले, क्या बताएं बहन, पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी को धन, पैसा किससे कमाया उसने, तो गया कहां, आप बेईमानी से कमा रहे हो, वहीं जाएगा। जितने डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ये मरीजों से धन कमाने के लिए उनको वेंटिलेटर में लिटा के रखे हैं, उनके लिए भी है, तुम आज वेंटिलेटर में लिटाओ, तुमको नरकों में लिटाया जाएगा। पानी को धन पानी में और नाक कटी, पंडित जी यही अपने लिए है। जिन वाणी में अगर मन मानी मिला दी, तो फिर पानी को धन पानी में और जान जाएगी बेईमानी में। कुछ भी हो जाए भैया, सेठी जी, मनोज भाई, कुछ भी हो जाए, अपनी इस पर्याय में जिन वाणी का कभी एक पृष्ठ भी यहां का वहां नहीं करना। आपकी परंपरा के विपरीत हो, आपकी रुचि के विपरीत हो, कुछ भी हो, नहीं। पंडित जी, एक मंदिर की लोभी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, कसाई की दशा तो देखो। मंदिर गए हम लोग बिहार में, तो 3 बजे के समय करीब मंदिर पड़ गया। हमने कहा चलो भगवान के दर्शन कर लेंगे और वहीं स्वाध्याय कर लेते हैं। पद्म पुराण जी मिल गए।